जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल गणना, आज काल गणना पे हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा। इस प्रकार 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि होती है। दोनों को मिला दें तो बनता है एक दिन रात। इस प्रकार 15 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष होता है। हमारे 15 दिन अर्थात शुक्ल पक्ष ये पितरों का दिन है, हमारे 15 दिन कृष्ण पक्ष ये पितरों की रात्रि है। तो अर्थात हमारे 30 दिन बीतेंगे अर्थात 2 पक्ष बीतेंगे तो ये पितरों का केवल एक दिन रात बीतेगा। इस प्रकार एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों को 2 जगह डिवाइड कर दीजिए, 6 महीने 6 महीने। तो 6 महीनों को हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण और 6 महीनों को कहते हैं सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तरायण का अर्थ है देवताओं का दिन और सूर्य दक्षिणायन का मतलब है देवताओं की रात्रि। हमारे 6 महीने बीतेंगे तो देवताओं का केवल एक दिन अर्थात 12 घंटे के बराबर बीतेगा। हमारा सूर्य दक्षिणायन होगा, 6 महीने बीतेंगे तो देवताओं की एक रात्रि बीतेगी अर्थात 12 घंटे बीतेंगे। तो हमारा इस प्रकार एक साल पूरा हुआ तो देवताओं का केवल एक दिन पूरा हुआ। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग की आयु है। उसका दुगना कर दीजिए, वो त्रेता की आयु है। उसका दुगना कर दीजिए, ये सतयुग की आयु है। इस प्रकार ये चारों युग लगातार क्रम से चलते रहते हैं। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। अच्छा, कलयुग जब पूरा हो जाएगा, 4,32,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो क्या सृष्टि समाप्त हो जाएगी? नहीं नहीं, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होगी। जिस प्रकार साइकिल का पहिया घूमता रहता है उसी प्रकार ये 4 युग भी लगातार घूमते रहते हैं। 4 युग बीतने पर क्या होगा? फिर दोबारा सतयुग शुरू होगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये बार बार क्रम चलता रहेगा। कब तक चलेगा? बोले 71 बार तक चलेगा। इस प्रकार चारों युगों को मिला दो तो बनती है एक चतुर्युगी। और इस प्रकार की कुल 71 चतुर्युगी होती है। 71 चतुर्युगी को एक कर दो तो बनता है एक मनवंतर। ये देवताओं की आयु है। हमारे 71 चतुर्युगी बीतेगी तो वहां देवताओं की आयु पूरी होगी। तो 71 चतुर्युगी किसके बराबर होती है? बोले एक मनवंतर के। इस प्रकार के 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर को मिला दो तो बनता है एक कल्प। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। अर्थात ब्रह्मा जी के सुबह से शाम तक 14 मनवंतर बीत जाते हैं और प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी बीत जाती है। सोचिए हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। जैसे सुबह से शाम तक का समय होता है, ऐसे ब्रह्मा जी की रोज की सृष्टि है। ब्रह्मा जी रोज सुबह उठते हैं, सृष्टि बनाते हैं, शाम तक सृष्टि का लय कर देते हैं, फिर इतने ही समय के लिए ब्रह्मा जी शयन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की। और यहाँ एक नहीं, यहाँ अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तो इतने में केवल शेष शाही विष्णु भगवान की केवल पलक झपकती है। सोचिए, विष्णु भगवान के पलक झपकने में कितना समय लगेगा? हम देखें तो 1 सेकंड से भी कम। तो इतने में ब्रह्मा जी का जन्म भी हो जाता है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भी पूरी हो जाती है और ब्रह्मा मर भी जाते हैं। और ऐसे अनेकों अनेकों ब्रह्मा है, अनेकों अनेकों सृष्टियां। हम इस समय कहां पर हैं? इस समय चतुर्मुखी
ब्रह्मा, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो चतुर्मुखी हैं। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु में 2 परार्ध बटे हुए हैं। 50 वर्ष का एक परार्ध पूर्वार्ध और 50 वर्ष का उत्तरार्ध। तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पूर्वार्ध पूरा हो चुका है। ब्रह्मा जी की उत्तरार्ध की आयु चल रही है, अर्थात 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो इस समय 14 में से 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर इस समय चल रहा है। आप जब संकल्प करते हैं पूजा में तो आपको पंडित जी सुनाते हैं संकल्प में, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य तत्स पृथिव्यां श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अध्य श्री ब्रह्मणो ही द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। इस समय जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प, क्योंकि इस कल्प के आरंभ में ही वाराह अवतार हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया वाराह कल्पे। अष्टाविशंति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे। तो इस समय जो कल्प चल रहा है उसका नाम है वाराह कल्प। और कल्प में 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत आपको बताया कि 71 चतुर्युगी होती है। तो 71 चतुर्युगी में से 27 चतुर्युगी बीत चुकी है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। अष्टाविशंति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे। 28वीं चतुर्युगी का 3 युग बीत चुके हैं। सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है। इस समय कलयुग चल रहा है। अब कलियुगे कली प्रथम चरणे, कलयुग को भी 4 चरणों में बांटा है। कलयुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष। इसको 4 भागों में बांटा है। एक भाग की आयु है 1,08,000 वर्ष। तो इस प्रकार पहला ही चरण चल रहा है अभी कलयुग का, और पहले चरण के मात्र 5,300 वर्ष बीते हैं। अभी तो 1,03,000 वर्ष लगभग बाकी हैं। सोचिए, अभी तो कलयुग पहले चरण में है, अर्थात पालने में सो रहा है। जिस दिन कलयुग बड़ा होगा, चलने लगेगा, अभी इतने पाप हैं, तो सोचिए आने वाले समय में कितने पाप होंगे। तो ये काल गणना है। इसी के साथ इस प्रश्न के उत्तर का समाधान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।